हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन एंड कोटेशन देन परचेज ऑर्डर। एक बात याद रखिएगा कि आमतौर पे जब आप RFQ फॉरवर्ड करते हैं तो ये हर इंडस्ट्री का एक अलग अलग सिनेरियो होते हैं। जब आप पब्लिक सेक्टर में प्रोक्योरमेंट करते हैं तो उसमें टेंडर इन्वॉल्व होते हैं, प्राइवेट में आपके RFQs इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले हम RFQ के ऊपर फोकस करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह टेंडर्स के ऊपर भी फोकस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो RFQ के लिए लॉजिस्टिक MM परचेजिंग RFQ देन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा कि बात कर दिए है आउटलाइन एग्रीमेंट। आउटलाइन एग्रीमेंट भी एक जो है, या तो आप के जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, ये सॉरी रेगुलर जो आपके वेंडर्स हैं, तो उनके साथ आप एक लॉन्ग टर्म एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट हुआ होता है, जिसके मुताबिक आप उनसे हर साल परचेज कर रहे होते हैं। तो अब इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी शुगर इंडस्ट्रीज़ की, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें। और उसके अलावा इसमें आपका वो आ जाता है, ये बेवरेजेस इंडस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इन तमाम इंडस्ट्रीज़ में जो वेंडर्स हैं वो उनके रेगुलर ही होते हैं, जिसकी वजह से इनका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट चल रहा होता है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हर साल अपना वेंडर को भी चेंज कर रहे होते हैं, और या पब्लिक सेक्टर में आप देख लो तो उसमें टेंडर की बेस पे आपके जो प्रोक्योरमेंट है वो एग्जीक्यूट की जाती है। ये थोड़ा सा अपने डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कर लें। ME41 कोटेशन डेडलाइन आज की डेट के 16, हम इसको 18.04/2025 P और DB डिलीवरी 20 PLD S/4HANA 2021 22 23 उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। और उसमें एक तो ये आता है कि जो आपकी कलेक्शन नंबर वो इसमें नहीं, लेकिन पहले जो वर्जन थी उसमें वो आती थी। कलेक्शन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपने RFQ फॉरवर्ड करने डिफरेंट वेंडर्स को, फिर आपने उनसे कोटेशंस लेनी है। तो जब आप कोटेशंस लेते हैं तो उसको आप स्पेशल एक कोड साइन कर रहे होते हो, तो वो यहाँ पे अभी वो चीज़ उन्होंने डिसेबल कर दी। RMDP 100105 और मटेरियल कोड ETH एंटर। अच्छा, ये क्या है कि डेट ओके। उसके बाद हेडर में आके सप्लायर को आपने लास्ट पीस में अटैक कर दिया। आई थिंक कल हमने इसको क्रिएट किया था। अच्छा, लेकिन मैं दोबारा से फिर क्रिएट कर रहा हूँ। ये वेंडर यहाँ पे आपका आ गया। अब यहाँ पे देखें, इधर आपकी प्राइस मेंशन नहीं, RFQ में प्राइस मेंशन नहीं की जाती। 600000064 क्रिएटेड। नाउ कम बैक और 64 था। अब आप इसको, अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन है रिलीज़ का। रिलीज़ बेसिकली ये होता है कि आप जब भी कोई चीज़ एग्जीक्यूट करना चाहें तो उसकी पहले अप्रूवल ली जाती है कंसर्न अथॉरिटी से। देन आप आ जाए कोटेशन मेंटेन एंटर। यहाँ पे आप जस्ट जो है 10 रुपीज़ मेंशन कर दें। एक बात नोट कीजिए कि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस आती है, पेमेंट टर्म, डिलीवरी टर्म, पेमेंट मेथड, टैक्स और एक्सपेंसेस, लोडिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और इंश्योरेंस और डैमेजेस, जितने भी जो एक्स्ट्रा और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमेशा आपकी या तो आउटलाइन एग्रीमेंट में मेंशन की जाती हैं या फिर आपका परचेज ऑर्डर में मेंशन की जाती है। सर ये जो कोटेशन है ये बेसिकली हमने RFQ की मेंटेन की है कि हमें ये रिसीव हुई है। एग्जैक्टली
ये जो कोटेशन है ये हम जो है RFQ, देखिए आप बेसिकली डिफरेंट वेंडर्स को RFQ फॉरवर्ड करते हैं, और फॉर एग्जांपल कि यू नीड टू बाय प्लास्टिक बॉटल्स फॉर योर प्रोडक्ट, और उसमें ये देखते हैं कि भाई आपके पास कितने वेंडर्स हैं, यू हैव 10 वेंडर्स, तो आप डिफरेंट वेंडर्स को कोटेशन फॉरवर्ड करेंगे। फिर हर वेंडर जो है आप सॉरी डिफरेंट वेंडर्स को आप RFQ फॉरवर्ड करेंगे, फिर वह वेंडर्स आपको RFQ के बेस पे कोटेशंस देंगे। उस कोटेशंस के अंदर उनकी जी जो डिटेल है वो मेंशन की जाती है। फिर जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है कि भाई कौन सी जो कोटेशन है वो कंपनी के फेवर में है। फिर उसके बाद आप उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, और फिर उसके बाद आपका परचेज ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि हम RFQ जब कर देते हैं तो हमारा सप्लायर हमें कोटेशन सबमिट करता है, जी तो हम उसकी बेस पे तो परचेज ऑर्डर इशू करते हैं। जी, तो ये जो हमने RFQ के अंडर बॉटम में कोटेशन मेंटेन की है, ये किस चीज के लिए मेंटेन, वेरी गुड। देखें क्या जब स्टेप है इसमें? ये जो हमने यहाँ पे कोटेशन मेंटेन किया ना, ये आपने जो जी RFQ सर। वेंडर को दी है ना, वेंडर ने आपको जो कोटेशन दी है, तो वो कोटेशन को हम पहले जी मेंटेन करेंगे, फिर हम परचेज ऑर्डर उसको ओके प्लेस करेंगे ओके ओके। उसी कंसर्न वेंडर को। ये एक सिस्टमेटिक अच्छा प्रोसीजर होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। अच्छा सर, इसमें वेरी गुड इसमें अगर क्वेश्चन। एक और है, हमारा हमारा एक सप्लायर है, फॉर एग्जांपल सर, हमने अपना RFQ उनसे शेयर किया, जी और उसके बाद उन्होंने हमें जो है ना वो एक रेट कार्ड दे दिया। जी हमने उनसे कहा कि आप हमें जो है ना, फॉर एग्जांपल हम एक ईयरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे पर आइटम रेट कार्ड ये होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके हिसाब से उसके बाद जॉब करेंगे। ओके। तो वो ऐसे इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको वो कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी तो कोई कोटेशन जनरेट होगी नहीं सर, क्योंकि वो तो एक ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है और उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स हैं विद डिफरेंट रेट्स। तो तो फिर आप उसको उनके हम साथ यहाँ पे कैसे? आउटलाइन एग्रीमेंट के ऊपर चलें या शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के ऊपर चलें, ये दोनों आपके पास ऑप्शन है। ओके ओके ओके। ये भी अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा उसके बाद क्या है आपका, एक्चुअली फर्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह लेटर ऑन बताऊंगा जब हम पहले इसके डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर लें। देन परचेज ऑर्डर। अच्छा बहुत अच्छा सवाल है इनका, और उसमें होता है कि अगर आपकी कस्टमाइज परचेजिंग है, आपकी एक ही वेंडर के साथ रेगुलर ईयर टू ईयर आपकी बैक टू बैक आपकी वो चलती रहती हैं परचेजिंग, तो आप जो है उनके साथ एग्रीमेंट के तौर पर चलेंगे। प्लीज। नाउ वी हैव टू डिफाइन। अच्छा यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ऑप्शन हैं। ME21 vendor supplying plant noun, ME58Y requisition assignment list, ME51N 59 so 59N automatic revise purchase requisitions, और ये डिफरेंट आपके पास हैं ऑप्शंस, आप जो है वन बाय वन सबको आपने यूज़ करने हैं। अच्छा एक बात ये कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी पॉलिसी के मुताबिक इनको यूज़ करती है। परचेज ऑर्डर यहाँ पे स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर लेके आते हैं। सप्लायर क्या है 1, और PO DB PG1। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है PG1, CTB01 MTB105 बैक। डिलीवरी डेट आपकी आ जाएगी 20/20/04/2025। नेट प्राइस 10। एनसीपी क्या TH1 DB SL01। अच्छा ये पूछ रहा है वैलिडिटी, और इसको हम जो है ऑर्डर के ऊपर सेलेक्ट करते हैं। इंटर डिलीवरी डेट, इसको हम 1 वीक कर देते हैं।
नो मैसेज जनरेटर ये वैसे आपका जो है ना प्रिंट आउट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको आप इग्नोर कर दें। परचेज ऑर्डर क्रिएटेड अंडर द नंबर ऑफ दिस वन। अच्छा, परचेज ऑर्डर के बाद you have to create at least 7 purchase orders. You have to create 7 purchase orders. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स नॉट रिसीव इन्वेंट्री। अच्छा, अब इसके लिए ना मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए मैं भी बनाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। और बाकी जो अभी हमने जो डॉक्यूमेंट्स कॉन्फ़िगर किए परचेज ऑर्डर, और ये आपका आ गया RFQ कोटेशन काइंडली यू हैव टू मेंटेन 7 RFQ 7 quotations and 7 purchase orders. Okay, thank you.